Welcome in A part of lecture 7. In today's lecture we will learn implicit function and its derivative dy by dx and d square y by dx square, and two more questions based on implicit function. So first here is implicit functions. F is function of two variable x and y is equal to, here is maybe constant, maybe equal to 0, and y is here given function of x. Okay, and you are not able to write y in term of x. In that case, how to find the dy by dx and d square y by d of x? dy by dx and d square y by d of x square. So we will calculate this and this one here. First, f is an implicit function, तो f of x y is equal to constant. तो इसका टोटल डिफरेंशियल क्या आएगा? d of f, क्योंकि टोटल डिफरेंशियल will be constant. तो by the definition its value is curly f by curly of x into dx by x. So this is this one plus curly f by curly of y, and I am differentiating this with respect to x. So आप इसको df by d of x भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो this gives dy by d of x is equal to 0. So here this is partial derivative of f with respect to x into 1, and this is f of y, and here is dy by d of x equal to 0. So from here if I take this on the right hand side, it gives dy by d of x is equal to minus fx over f of y, and here I am supposing f of y is not equal to 0. ठीक है, तो this is our first differential coefficient of implicit function f of x y equal to constant. Now I want to prove second जो हमें prove करना है, that is d square y by d of x square, its value is equal to minus f derivative with respect to x 2 times fy square minus 2 fxy fx fy plus fy f of x का square by f of y cube. Sometime question डायरेक्ट भी आ जाता है, show that for an implicit functions second partial differential of implicit function is given by this formula. ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी ये 2010 में भी आया था, एंड MDU 2007, एंड बीटेक में ये 2013 एंड 2017 में आया था. ठीक है, तो सेम क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. To find this, first of all, what is dy by d of x? dy by dx is, अभी हमने कैलकुलेट किया था ये वाला, माइनस एफ एक्स ओवर एफ ऑफ वाई. ठीक है, तो अगर मुझे इसका डबल तो टोटल डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, आई वांट टू कैलकुलेट डी स्क्वायर वाई बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर. तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एफ एक्स ओवर एफ ऑफ वाई. तो यू बाई वी फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे. तो लोअर टर्म एज इट इज, अपर टर्म का डेरिवेटिव, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का टोटल डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स. आई एम टेकिंग दिस माइनस साइन आउटसाइड, माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज, टोटल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ लोअर टर्म एंड लोअर टर्म का स्क्वायर, एफ ऑफ वाई का स्क्वायर. ठीक है, अब हमें ये कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट डी एफ बाई डी ऑफ एक्स बताइए. अभी हमने किया था ना, दिस इज कर्ली एफ बाई कर्ली ऑफ एक्स एंड कर्ली एफ बाई कर्ली ऑफ वाई एंड डी ऑफ वाई. दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वन. सो इन दिस फॉर्मूला सपोज आई एम सेइंग कि दिस इज माई वन, इट्स माई सेकेंड, एंड ये मैंने मान लो थर्ड कर दिया. नाउ हियर आई नीड डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो यहाँ जहाँ डी बाई डी किया है, एवरीवेयर एफ को रिप्लेस कर देंगे सपोज एफ ऑफ एक्स से. तो जैसे मैंने एफ को इससे रिप्लेस किया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स
करली बाई करली एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, प्लस करली बाई करली वाई ऑफ एफ ऑफ एक्स, एंड हेयर इज ये डी बाई डी एक्स था, ठीक है। तो यहाँ डी वाई बाई डी ऑफ एक्स एज इट इज। अगर इसे सिंप्लीफाई करें एफ एक्स का एक बार और एक्स के साथ है तो ये आंसर आएगा एफ एक्स एक्स, प्लस यहाँ एफ एक्स है और वाई के साथ कर रहे हो तो ये आंसर देगा आपको एफ एक्स वाई, एंड डी वाई बाई डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इट्स वैल्यू इज माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ वाई। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ तो क्या मिलेगा, आई ऑब्टेन हियर एफ एक्स एक्स, दिस प्लस दिस माइनस, so it is f x y, it is f of x, and lower term is f of y. Write down it is equation number 3. Now I need this term also, so it is d by dx of f of y. So d by dx of f of y in third, in place of f I will put f of y. तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, करली बाई करली एक्स ऑफ एफ ऑफ वाई, इन प्लेस ऑफ दिस योर आंसर इज एफ ऑफ वाई, एंड दिस इज एफ ऑफ वाई, करली बाई करली वाई ऑफ एफ ऑफ वाई, एंड डी वाई बाई डी ऑफ एक्स। अगेन वाई पहले है, अब आप एक्स के साथ कर रहे हो तो यू विल ऑब्टेन एफ ऑफ वाई एक्स, प्लस दिस इज एफ वाई वाई, and in place of dy by dx you will put minus fx over f of y. तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, तो this gives you d by dx of f of y is equal to, एक ये नोटेशन और हम यूज़ करेंगे कि f of yx हमें पता है दिस yx इज इक्वल टू f of xy होता है, तो I will use this information here. So in place of this I will write f of xy, this minus sign is here, partial derivative y 2 times with respect to y, it's f of x, and this is f of y. Write down equation number 4. Now put the value of 3 and 4 in equation number 2. So when I put all these values in equation 2, this is minus, I am taking fy square on the left hand side also, so fy square is here, this minus is here, f of y given था, and d by dx of f of x, d by dx of f of x is f x x using 3, ठीक है, x y f of x over f of y, minus fx is here, and d by dx of f of y, you use this value here, मतलब ये वाली वैल्यू, तो it gives you f of x y minus f y y f x over f of y and bracket close, and this curly bracket. Now take f of y as an LCM, so it is f of y is already outside, take this LCM here, f x x into में f y minus f x y f x x, and here is f of y minus here f of x is already है, ये टर्म इसके साथ बैलेंस होगी, एलसीएम में जाएगी, तो f of y into f of x y, and here this term f of y y f of x, and this curly bracket, and lower में है आपका f of y. Now I am taking this for both term, I will not cancel this one because मुझे f y क्यूब चाहिए, ठीक है, तो दोनों ही टर्म में, लोअर टर्म में आपके पास क्या है, बोथ हैव f of y, ठीक है, तो अब ये टर्म कंबाइन करो, देखो यहाँ पे क्या है, 2 टाइम x है, एंड f of y यहाँ भी है यहाँ भी है, तो एफ वाई का स्केयर हो जाएगा, दिस टर्म गिव्स यू एफ ऑफ वाई इज हेयर, 2 टाइम डेरिवेटिव यहाँ है, एक बार x एक बार y, एंड दिस इज एफ ऑफ x, ठीक है, एंड दिस माइनस साइन, दिस इज एफ ऑफ x, एफ ऑफ y,
एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब तीन फंक्शन की प्रोडक्ट है ये, वेयर इन फर्स्ट देयर इज पार्शियल डेरिवेटिव एक्स, सेकेंड इज पार्शियल डेरिवेटिव वाई and 2 times partial derivative of f with respect to x and y. This minus gives you plus f of y is here. This is f of x, this is f of x, so it gives f of x का square. Now ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एफ वाई का स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. तो यू विल टेक ऑन दिस ऑन द राइट हैंड साइड, सो इट इम्प्लाइज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू, अब देखो लोअर टर्म में तो आपका बन जाएगा एफ ऑफ वाई का क्यूब, क्योंकि स्क्वायर यहाँ से आएगा, एक ऑलरेडी आपके पास है. दिस माइनस साइन इज आउटसाइड, इट इज एफ ऑफ एक्स एक्स एफ वाई का स्क्वायर. दिस इज माइनस, both terms containing the same functions, so you write 2 times of f y f x f x y, and this plus sign is here, this is f y y and this is f of x का whole square. ठीक है. in some time in examination this can be asked to show that. देखिए आपको ऑलरेडी ये नोटेशन हम कर चुके हैं. in place of subscript notation, if the question is like this, it is curly square f curly x square, this is curly f by curly of y whole square minus 2 times of curly f by curly y, this is curly f by curly of x, it is curly square f, पहले x के साथ फिर y के साथ, तो I will write this is this plus curly square f curly y square and curly f by curly of x का whole square, and this curly bracket is here and here is curly f by curly of y का cube. तो in examination this can be asked in this format also, तो आपको दोनों ही memorize करने हैं. ठीक है. Let us take one more question based on implicit function. Now there is an implicit function f of x y is equal to constant and y is here function of x. ठीक है. And we learn that dy by d of x is equal to minus f of x और f of y. अब y is function of x है, यानी कि ये आपका कर्व है. ठीक है. totally depend upon the variable x. In that case, what is the interpretation of dy by dx? So dy by dx is nothing but slope of tangent to this curve. Slope of tangent. ठीक है. So how to find this? Just minus fx over f of y if your function is given to you in the implicit form. ठीक है. अब हमारे पास एक क्वेश्चन तो इस फॉर्मेट का आएगा कि ये प्रूव करना है. इसकी एप्लीकेशन क्या है? सपोज देयर आर टू कर्व, वन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड सेकेंड कर्व इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स वाई एंड इज इक्वल टू C2. इन दैट केस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इस कर्व का स्लोप मतलब m1 एट दैट पॉइंट, वो हम निकाल लेंगे dy बाई dx जो गिवन पॉइंट होगा उस पर. एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट इसका क्या निकाल लेंगे? dy बाई d ऑफ x. अगर ये कहा जाए बोथ कर्व जो है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा इन दैट केस योर m1 विल बी इक्वल टू m2. तो एक क्वेश्चन तो हम इसके ऊपर बेस करेंगे जिसमें हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ दीज टू कर्व गिवन होगा एंड देन कोई कंडीशन हमें बनानी होगी. ठीक है. एक तो क्वेश्चन ये करना है और एक और करेंगे जिसमें कि दो कर्व टच ईच अदर. तो एक कर्व ऐसे है, दूसरा कर्व उसको टच कर रहा है, तो टच कर रहा है तो एट द वेयर दीज टू कर्व टच ईच अदर तो योर टेंजेंट विल बी कॉमन. इन दैट केस आल्सो वी विल यूज द कंडीशन कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज सेम. यानी हमने दोनों कर्व के इम्प्लिसिट फंक्शन से आज का टॉपिक का dy बाई dx कैलकुलेट करना है. जैसे इस क्वेश्चन के लिए dy बाई dx क्या आएगा? माइनस एफ एक्स ओवर एफ ऑफ वाई. पार्शियल डेरिवेटिव आप कर सकते हो जब आपको फंक्शन गिवन है.
और इस कर्व के लिए आपका dy बाई डी एक्स क्या आएगा, -5x ओवर 5 कैसे मेमोराइज करना है, नीचे वाले के साथ ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव, ऊपर वाले के साथ नीचे पार्शियल डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो लेट अस टेक वन क्वेश्चन। These are the 3 questions which are based upon the implicit functions। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो हम कर चुके, dy बाई डी एक्स निकाल दिया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इफ द फंक्शन इज इम्प्लिसिट। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इफ द कर्व एफ ऑफ एक्स वाई का फंक्शन है आपका एंड दैट इज इक्वल टू 0, यहाँ कॉन्स्टेंट की वैल्यू आपको 0 गिवन है एंड सेकेंड कर्व इज इन वाई जेड प्लेन के अंदर होगा जरूरी है। फाई का फंक्शन, फाई इज ए फंक्शन ऑफ वाई एंड जेड एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो ये कोई आपको सरफेस गिवन है, दीज टू कर्व्स टच ईच अदर। तो आपको शो करना है कि ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल है। अब इसने सिर्फ ये कहा कि टच कर रहे हैं, तो फर्स्ट कर्व क्या है आपका, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन है आपका एंड आपका लेक्चर नंबर 7 है ये, पार्ट ए का 5th क्वेश्चन। तो एफ ऑफ एक्स वाई 0 है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन से हमने निकाला डी वाई बाई डी ऑफ एक्स एंड आई टोल्ड यू दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की बात कर रहे हैं। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मान लो मेरा जो स्लोप है दैट इज m1 एंड दिस इज dy बाई डी एक्स, तो इट्स वैल्यू इज माइनस एफ एक्स ओवर एफ ऑफ वाई एंड फॉर द सेकेंड कर्व है आपका वाई जेड का है एंड दिस इज इक्वल टू 0 है। इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट हम मान लेते हैं दैट इज डी जेड बाई डी ऑफ वाई होगा। यहाँ जेड इज फंक्शन ऑफ वाई लेंगे तो टोटल डेरिवेटिव टोटली इट डिपेंड अपॉन वाई हो जाएगा। तो दिस इज माइनस फाई ऑफ वाई, फाई ऑफ जेड। तो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट m1 इज इक्वल टू m2। ठीक है, तो पुट द बोथ वैल्यूज, माइनस एफ एक्स ओवर एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस फाई ऑफ वाई बाय फाई ऑफ जेड। तो माइनस टू माइनस कैंसिल कर दोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एफ ऑफ एक्स इंटू ये टर्म यहाँ आ जाएगी, तो फाई ऑफ जेड एंड दिस इज फाई ऑफ वाई एंड दिस इज एफ ऑफ वाई। अब मैंने सब्सक्रिप्ट नोटेशन में किया है, आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये नोटेशन क्या थी, इट इज़ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इट इज़ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ जेड है, एक सेकेंड ये मिस्टेक है बच्चे, यहाँ पे विद ये जेड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ करली फाई बाई करली ऑफ जेड दिस इज इक्वल टू, आप इसे पहले भी लिख सकते हैं, करली एफ बाई करली ऑफ वाई एंड करली फाई ऑफ करली ऑफ वाई। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि शो दैट करली एफ बाई करली वाई करली फाई बाई करली जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू करली एफ बाई करली एक्स curly phi by curly of y where f is a function of x and y and this is equal to 0 and phi function of z and y this is equal to 0। यानी ये दो सरफेस आपको गिवन है, दो इम्प्लिसिट फंक्शंस कह सकते हो आप, आपको गिवन है एंड आपको ये प्रोडक्ट प्रूव करनी है। यहाँ देखो ये हमें थोड़ा आइडिया देगा कि हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन। हियर इज डी जेड बाई डी ऑफ एक्स, आई विल स्टार्ट विद दिस वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन हेयर, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, फाई ऑफ जेड वाई इक्वल टू 0। तो फ्रॉम दिस आई विल कैलकुलेट डी वाई बाई डी ऑफ एक्स एंड फ्रॉम फाई आई विल कैलकुलेट डी वाई बाई डी ऑफ जेड। सो फ्रॉम दिस implicit functions what is the value of dy by d of x, this is minus fx over f of y। ठीक है, write down this is 1 and from this curve what is the value of dy by d of z, its value is नीचे वाले के साथ फंक्शन का डेरिवेटिव अब वो आएगा यानी कि फाई ऑफ जेड और ऊपर वाले के साथ नीचे पार्शियली वाई के साथ। ठीक है, ये नोटेशन आपको शायद समझ आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ डी जेड बाई डी ऑफ एक्स है, कैन आई राइट डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, दिस इज डी जेड बाई डी ऑफ एक्स। तो डी जेड बाई डी वाई और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स
अब ये टर्म इसके नीचे कर लेते हैं, तो दिस इज नथिंग बट dy बाई डी ऑफ एक्स एंड दिस इज, यहाँ कर देते हैं इसको dy बाई डी ऑफ जेड, ठीक है ना। तो आई विल यूज दिस हेयर। सो ये आपको पता है, इसकी वैल्यू आपके पास है, तो यूज बोथ वैल्यूज। dy बाई डी एक्स की जगह आप पुट करेंगे माइनस एफ एक्स ओवर एफ ऑफ वाई, एंड dy बाई डी जेड की जगह आप पुट करेंगे माइनस फाई जेड बाई फाई ऑफ वाई, ठीक है। तो अब आप इस टर्म को क्या करेंगे, अब वो ले जा सकते हैं, दिस माइनस माइनस प्लस, सो इट इज एफ ऑफ एक्स। आई विल टेक दिस हेयर, तो इट गिव्स यू फाई ऑफ वाई एंड इट इज एफ ऑफ वाई एंड फाई ऑफ जेड। हेयर इज डी जेड बाई डी ऑफ एक्स, टेक दिस टर्म here, this implies f of y phi of z dz by dx is equal to its f of x, this is phi of y। अब आप इसे पार्शियल डेरिवेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन जो हमने किया था, कर्ली एफ बाई कर्ली ऑफ y, दिस इज कर्ली फाई बाई कर्ली ऑफ z, it remains the same dz by dx, it is curly f by curly of x and it is curly phi by curly of y। यही आपको प्रूव करना था, हैंस द रिजल्ट। तो ठीक है, 7 लेक्चर के ए पार्ट में वी सोल्व द 3 मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन implicit function। in the next lecture we will solve 2 more important questions based on the same implicit functions। आपको एक फंक्शन गिवन होगा एफ ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में, उसका आप फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे एंड इसकी एप्लीकेशंस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।